हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 56 करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक क्वेश्चन है। ये दो टेबल है, एक टेबल इधर एक टेबल इधर है। इन टेबल के बीच में गैप है और एक ऊपर ब्लॉक है। ये ब्लॉक इस टेबल पे चल सकता है फ्रीली, स्मूथ, दोनों के सरफेसेस स्मूथ हैं। ऐसा दो टेबल हो गया, गैप हो गया, उस पर एक ब्लॉक है लंबा सा जो इस पर ऐसा स्लिप कर सकता है। ब्लॉक के मिडिल पॉइंट से एक एल लंबा स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग से एक पॉइंट मास एम बॉब की तरह जुड़ा है, जो कि यहाँ से स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए एसएचएम करेगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक न चलता तो इसका टाइम पीरियड जानते हैं आप 2π√L/g होता। बट क्या होगा, चलेगा तो वो भी ब्लॉक मूव करेगा, आगे पीछे चलेगा। इसलिए बताना है कि अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा इस पेंडुलम का। ठीक है, find the time period of a small oscillation of the pendulum. Block M is free to move along the smooth surface of the tables. ठीक है, टेबल। सो आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। समस्या है इस बात की कि ये भी चलेगा। अगर ये ना चलता तो सीधे आंसर पता होता। और फिजिक्स में कोई मूविंग सिस्टम को रोकने का उपाय है आपके पास, फ्रेम बदल देना। तो हम इस ब्लॉक पे बैठ के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये पॉइंट रेस्ट पे हो जाएगा और पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π/L/g लिख देंगे हम लोग, या जैसे था वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे करते थे। तो वही उपाय करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से छोड़े, किसी वक्त छोड़े हैं, मान लीजिए थीटा, तो जब ये राइट भागेगा तो ये लेफ्ट जा रहा होगा इधर की तरफ। मान लीजिए A0 से ये इधर जा रहा होगा, ये ब्लॉक। और A0 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इस ब्लॉक का अगर टेंशन T इधर बनाए हम लोग, तो एक होगा T cos θ, इधर होगा T sin θ, यानी T sin θ विल बी MA0। और अब जानते हैं थीटा स्मॉल है, आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। थीटा स्मॉल के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब इक्वेशन 1 लिख लिया। अब A0 पता चल गया, तो अब उस फ्रेम से इसका हम लोग इस पेंडुलम का FD बनाएंगे। तो अपना एक mg नीचे लगेगा, T इधर लगेगा और सूडो फोर्स MA0 इधर बना देंगे। ठीक है, और फिर इसका मोशन हम लोग डिस्कस कर देंगे जैसे पहले से करते आते हैं। जैसे हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं तो इसका हम लोग यहाँ से टॉर्क निकाला जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो निकाला जाए। ये हम जानते हैं कि ये हमारा ये एंगल है थीटा। तो टॉर्क कितना हो, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, हो जाएगा mg इंटू ये L sin θ। इस mg का टॉर्क sin θ प्लस इसका टॉर्क हो जाएगा MA0 L cos θ। ठीक है, बस तो A0 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा हो जाएगा माइनस mgL sin θ प्लस MA0। A0 इज T sin θ अपॉन कैपिटल M MA इंटू L cos θ। ये हो गया। T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो T की वैल्यू पुट करने के लिए हम T रिजॉल्व कर लेते। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा ये थीटा होता तो यहाँ से हो जाता T cos θ इक्वल टू mg, T cos θ इक्वल टू mg, यहाँ से T cos θ इक्वल टू mg। ये mg इक्वल टू mg क्यों लिखे, जबकि आप जानते हैं इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इधर की तरफ होगा, तो कुछ कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो ये वो इक्वालिटी क्यों लिखे, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इक्वेशन के हिसाब से लिखा गया एसएचएम हो रहा है एक्चुअली। और एसएचएम होता है, जानते हैं, अगर हम एंगल ले लेंगे, एंगुलर मान लेंगे, तो एंगुलर एसएचएम नहीं होता। एसएचएम का शर्त है कि द मास m शुड फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये जब हम लोग ऐसा एंगुलर एसएचएम से जब हम बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होती है।
और जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है इक्वलिटी यहाँ लिखना, तो ये नोट करेंगे ध्यान से आप बात को कि ये जनरल इक्वेशन में आप ऐसा छोड़ के आप वर्टिकल फोर्स 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आएगा। बट सिंस ये थीटा स्मॉल है और एसएचएम होना है तो दिस हैज़ टू बी ओनली स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, 0 होना चाहिए वर्टिकल। सो टी कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर mg लिख देंगे, तो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क जो था वो आ जाएगा माइनस ऑफ mgl साइन थीटा प्लस m और टी कॉस थीटा की जगह लिख दिए mg, तो एक m² हो गया, l साइन थीटा अपान कैपिटल M, ये हो गया। और टॉर्क इक्वल लिख सकते हैं आई अल्फा यहाँ से अब हम लोग। सो आई हो गया, आप जानते ही हैं ml² अल्फा इक्वल टू माइनस mgl, कॉमन कर देंगे, साइन थीटा भी कॉमन कर लिया जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा m अपान कैपिटल M इंटू साइन थीटा। सो अल्फा विल बी माइनस g अपान L 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M साइन थीटा। सो फॉर स्मॉल थीटा ये SHM होगा और ये अपना ओमेगा² होगा। सो ओमेगा² इज g m प्लस m अपान L इंटू कैपिटल M। सो फाइनली वी हैव टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई रूट ओवर m इंटू L अपान m प्लस m इंटू g। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया SHM का, जहाँ पे 2 बॉडी मोशन हो रहा था। तो ऐसा लीनियर में तो फिर भी आसान होता है, एंगुलर में एक दो छोटी बातें थी कि यहाँ बात था, एक सुडो फोर्स लेने वाली बात थी, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को करके रखना चाहिए। ठीक है, तो SHM से एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।